Good evening students. So here I am with another lecture on engineering graphics, that will be projection of a straight line. Last time we discussed about projection of point. Already we learned about projection of point, how we will plot different points in different quadrants. Also, if you remember, in last lecture we have plotted two different points with respect to each other, and later on when we join those 2 points by shortest path, means the front view with the front view and top view with the top view, we will get the straight line, है ना. आज मैं थोड़ा सा मीडियम हिंदी भी मिक्स कर रहा हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम आई गॉट द फीडबैक कि कुछ स्टूडेंट का कहना है कि मैं फुल्ली इंग्लिश में पढ़ा रहा हूँ तो कोई दिक्कत हो रही है. तो मैं आज जो मैं अपना टॉपिक है दैट इज़ प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन. और जैसा कि आप जानते हैं कि फॉर ड्राइंग ए स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए मुझे 2 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है. तो अगर मैं दोनों पॉइंट को प्लॉट कर लूँ और उनको शॉर्टेस्ट पाथ से ज्वाइन करूँ तो दैट विल बी नोन एज स्ट्रेट लाइन. क्योंकि 2 लाइन को आप जानते हैं, 2 पॉइंट को ज्वाइन करने के इनफाइनाइट वे हैं. इफ़ आई वांट टू ज्वाइन देम बाय कर्व्ड लाइन, अगर कर्व्ड लाइन से ज्वाइन करते हैं तो इनफाइनाइट मेथड है. लेकिन अगर 2 पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से शॉर्टेस्ट पाथ से मैच करूँगा तो देयर विल बी ओनली सिंगल मेथड. सो नॉर्मल मेथड विल बी, वी विल ड्रॉ 2 पॉइंट्स, फर्स्ट पॉइंट एंड विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट. तो पहला पॉइंट प्लॉट करें, उसके रिस्पेक्ट में दूसरा पॉइंट प्लॉट करें. अब जैसे कि आप जानते हैं कि हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में पॉइंट के 2 व्यू बनाते हैं. तो पहले पॉइंट का फ्रंट व्यू टॉप व्यू और दूसरे पॉइंट का फ्रंट व्यू टॉप व्यू, और बाद में लेटर ऑन फ्रंट व्यू को फ्रंट व्यू से मिला दीजिए और टॉप व्यू को टॉप व्यू से मिला दीजिए. यू विल गेट द प्रोजेक्शन ऑफ दैट लाइन. सो again, as written here, that straight line is the shortest path between 2 points. Now I want to discuss with you different types of straight lines. Types of straight line means straight line will be a straight line, but types means the position of that line in space. In space with respect to the reference plane. जैसे आपको पहले भी याद है कि मैंने 2 रेफरेंस प्लेन के बारे में बताया आपको, एक हॉरिजेंटल प्लेन, दूसरा वर्टिकल प्लेन. तो स्ट्रेट लाइन के टाइप्स मैं कैसे बताने वाला हूँ आपको, उसकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू दोनों रेफरेंस प्लेन के, एचपी के और वीपी के. पहला केस देखिए, द फर्स्ट केस विल बी ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू बोथ द रेफरेंस प्लेन. पैरेलल मतलब आप सब समझते हैं, पैरेलल मतलब डिस्टेंस प्लेन से सेम होना चाहिए. सो इफ ए लाइन इज पैरेलल टू बोथ द प्लेन, सपोज दिस स्टिक, आई विल टेक दिस स्टिक एज ए लाइन. इस स्टिक को मैं एज ए लाइन यूज कर रहा हूँ. इसका ये फर्स्ट एंड है दैट इज ए, सेकेंड एंड विल बी बी, है ना. पहला एंड ए है, दूसरा एंड बी है. तो इस ए बी का अगर ये लाइन एच पी के पैरेलल है, इसका मतलब है जितना ए एंड का डिस्टेंस है उतना ही बी एंड का डिस्टेंस है एच पी से. ऐसे अगर ये वी पी के पैरेलल है तो जितना डिस्टेंस इस पॉइंट का वी पी से है उतना ही डिस्टेंस इस पॉइंट का है. सो लाइन पैरेलल टू बोथ मीन्स द डिस्टेंस ऑफ द एंड्स ऑफ द लाइन फ्रॉम द एच पी एंड द वी पी विल बी सेम. एच पी से दोनों एंड का एक डिस्टेंस डिफरेंट हो सकता है, वी पी से डिफरेंट हो सकता है, बट सेम होना चाहिए. सो दिस इज ए लाइन विच इज पैरेलल टू बोथ. सपोज आई वांट टू प्रोजेक्ट दिस लाइन. तो अगर मैं प्रोजेक्शन का पुराना मेथड याद करूं कि वी विल ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ईच कॉर्नर ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो लाइन के 2 कॉर्नर्स हैं, तो दोनों कॉर्नर से मैं पीछे प्रोजेक्टर थ्रू करूँ और इसको पीछे ले जाऊँ तो शायद ये इसका फ्रंट व्यू बन गया. व्हाट इज द लेंथ ऑफ द फ्रंट व्यू? ट्रू लेंथ. एक हम वर्ड यूज करते हैं ड्राइंग में, स्ट्रेट लाइन में, ट्रू लेंथ. ट्रू लेंथ मतलब लाइन की एक्चुअल लेंथ. आपको अजीब लग रहा होगा ट्रू वर्ड क्यों यूज कर रहा हूँ. ट्रू लेंथ मतलब जो एक्चुअल लेंथ है वो मुझे प्रोजेक्शन में भी विजिबल हो, क्योंकि हमेशा ऐसा होने वाला नहीं है. बट राइट नाउ एज दिस लाइन इज पैरेलल टू वी पी, सो फ्रंट व्यू में जो शेप मिलेगा उसकी लेंथ ट्रू लेंथ होगी. सेम वे बिकॉज इट इज़ पैरेलल टू एच पी ऑल्सो, अगर मैं परपेंडिकुलर नीचे ड्रॉप करूँ एच पी पे तो नीचे इसका टॉप व्यू बनेगा and that will also show the true length. So this is one of the simplest line. Straight line parallel to both the reference plane को मैं सबसे simplest line बोलता हूँ. क्यों simplest line बोलता हूँ? क्योंकि दोनों व्यू में उसकी length true होती है. तो मेरे पास चॉइस है, मैं चाहूँ तो पहले फ्रंट व्यू बना लूँ, चाहूँ तो पहले टॉप व्यू बना लूँ. Same way another line will be there that is similar to the straight line parallel to both, that will be straight line parallel to one and contained by other plane. Contained मतलब प्लेन पर ही है. क्या 2 ऑप्शन हो सकते हैं, लाइन एच पी के पैरेलल हो और वी पी पर हो, या वी पी से पैरेलल हो और एच पी पर हो. पहला केस चलिए दिखाता हूँ मैं. अगर ऐसी लाइन होल्ड करूँ मैं, सो दिस लाइन विल बी ऑन द वी पी एंड पैरेलल टू एच पी. अब अगर ये ऑन द वी पी है तो प्रोजेक्शन फ्रंट व्यू तो ऑलरेडी वहीं बन चुका है जहाँ पे लाइन है. किस लेंथ का?
ट्रू लेंथ। ऐसे ही टॉप व्यू जब मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँगा नीचे तो इस बार टॉप व्यू xy पे बनेगा और वो भी ट्रू लेंथ होगा। सेम वे अगर इसका रिवर्स, सपोज आई होल्ड दिस स्टिक ऑन द HP पे रख दूँ इसको, सो द लाइन विल बी ऑन द HP एंड पैरेलल टू VP हो जाएगी। अब ऑन द HP है तो जहाँ पे लाइन रखी हुई है वहीं पे उसका टॉप व्यू बन जाएगा एंड द लेंथ ऑफ द टॉप व्यू विल बी अगेन ट्रू लेंथ, टॉप व्यू ट्रू लेंथ का बनेगा। और फ्रंट व्यू कहाँ बनेगा इस बार, XY पे। आप जानते हैं पॉइंट ऑन HP, फ्रंट व्यू ऑन XY, पॉइंट ऑन VP, टॉप व्यू विल बी ऑन XY। सेम वे इफ ए लाइन विल बी ऑन द HP, इट्स फ्रंट व्यू विल बी ऑन द रेफरेंस लाइन। इफ ए लाइन विल बी ऑन द VP, इट्स टॉप व्यू विल बी ऑन द रेफरेंस लाइन। वही हमारा पुराना कॉन्सेप्ट, फ्रंट व्यू ऑलवेज रिलेट्स विद HP, टॉप व्यू ऑलवेज रिलेट्स विद VP। तो ये दो बड़ी सिंपलेस्ट लाइन है। दोनों में सिंपल बात क्या थी कि दोनों व्यू में ट्रू लेंथ मिल रही थी, तो मेरे पास चॉइस है, मैं चाहूँ तो पहले फ्रंट व्यू ड्रॉ कर लूँ, चाहूँ तो पहले टॉप व्यू। अनदर लाइन विल बी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वन एंड इंक्लाइन टू अदर प्लेन। ऐसी स्ट्रेट लाइन जो एक प्लेन से तो पैरेलल है और दूसरे से इंक्लाइन है। अब एक से पैरेलल दूसरे से इंक्लाइन, ध्यान से देखिएगा। सपोज अगर मैं इस लाइन की, सपोज मैं इस एंड को होल्ड करके ऐसे टर्न करूँ, इफ आई रोटेट इट लाइक दिस, नाउ द लाइन विल बी इंक्लाइन टू HP से इंक्लाइन हो गई है, VP से अभी भी पैरेलल है। सो दिस लाइन इज इंक्लाइन टू HP एंड पैरेलल टू VP बिकॉज इट्स स्टिल पैरेलल टू VP। फ्रंट व्यू देखिए ऐसे बनेगा, किस लेंथ का, ट्रू लेंथ। कितने एंगल पे, जो रियल उसका एंगल है। अब जो लाइन के रियल एंगल्स होते हैं उनको हम थीटा एंड फाई से डिनोट करते हैं। थीटा विल बी द इंक्लिनेशन, ट्रू इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन विद HP एंड फाई विल बी द ट्रू इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन विद VP. So whenever a line is inclined to HP and parallel to VP, in the front view we will get the true length as well as the true inclination. शायद ये कॉन्सेप्ट भी है कि जब लेंथ ट्रू होती है तो एंगल भी ट्रू होते हैं, लेकिन इसका टॉप व्यू क्या है, वो शॉर्टन हो गया। आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री से अगर मैथमेटिकली आप फाइंड करें तो दिस लेंथ विल बी इक्वल्स टू दिस इंटू कॉस थीटा, और कॉस थीटा 0 पे 1 होता है, तो जैसे मैं 0 से प्लस करूँगा तो वैसे उसकी लेंथ शॉर्टन हो जाएगी। सो नाउ दिस टाइम देयर विल बी ए कंस्ट्रेंट। इस लाइन को मैं पहले टॉप व्यू नहीं बना सकता, पहले कौन सा व्यू बनाना चाहिए मुझे, फ्रंट व्यू, बिकॉज फ्रंट व्यू में मुझे ट्रू लेंथ विजिबल है। तो नॉर्मल कॉन्सेप्ट क्या है, इफ इन द प्रॉब्लम ट्रू लेंथ विल बी गिवन, अगर प्रॉब्लम में ट्रू लेंथ गिवन है तो पहले मुझे वो व्यू बनाना चाहिए जहाँ पे उसकी ट्रू लेंथ शो हो रही है। अब क्योंकि ये लाइन VP के पैरेलल है, HP से इंक्लाइन है, तो मुझे मालूम है फ्रंट व्यू में ट्रू लेंथ मिलेगी, तो पहले फ्रंट व्यू बनाइए, फिर उसकी हेल्प से टॉप व्यू बना लेंगे। इसका रिवर्स केस देखिए, सपोज नाउ होल्डिंग दिस पॉइंट, मैं इसको ऐसे टर्न करूँ आपकी तरफ, ये पॉइंट आपके नियर आ रहा है, VP से दूर जा रहा है। नाउ द लाइन विल बी इंक्लाइन टू VP बाय सम एंगल 5 डिग्री, स्टिल पैरेलल टू HP के अभी भी पैरेलल है। अब अगर मैं ध्यान से देखूँ तो फ्रंट व्यू में लेंथ शॉर्ट हो गई है, तो मैं फ्रंट व्यू पहले ड्रॉ नहीं कर सकता, पहले कौन सा व्यू बनाऊँ इस बार, टॉप व्यू, बिकॉज टॉप व्यू विल बी स्टिल ट्रू लेंथ। एंगल क्या दिखेगा, सेम एंगल 5। तो शायद एक कॉन्सेप्ट मिल रहा है मुझे कि लाइन की ट्रू लेंथ कब मिलती है, जब वो किसी प्लेन के पैरेलल होती है। HP के पैरेलल है तो टॉप व्यू ट्रू, VP के पैरेलल है तो फ्रंट व्यू ट्रू, और जब लेंथ ट्रू होती है तो एंगल भी ट्रू दिखता है। ठीक, सिमिलर टू द थर्ड देयर विल बी अनदर लाइन दैट इज स्ट्रेट लाइन कंटेन्ड बाय वन प्लेन एंड इंक्लाइन टू द अदर प्लेन। कंटेन्ड मीन्स एक प्लेन पर है और दूसरे से इंक्लाइन है। जैसे मैं स्टिक को यहीं रख दूँ लाइन को, नाउ दिस इज ऑन द VP एंड इंक्लाइन टू HP बाय सम एंगल थीटा डिग्री। अब फ्रंट व्यू वहीं बन रहा है, कितने एंगल पे, थीटा। लेंथ क्या है, ट्रू लेंथ। टॉप व्यू शॉर्टन बन जाएगा, कहाँ बनेगा इस बार, XY पे। इसका रिवर्स, अगर मैं इस स्टिक को HP पर रख दूँ नीचे और इंक्लाइन करूँ VP से, सो टॉप व्यू वही बन जाएगा जहाँ पे होल्ड करेगी लाइन ट्रू लेंथ का, और फ्रंट व्यू विल बी ए शॉर्टन लेंथ ऑन द रेफरेंस लाइन। सो दीज टू केसेस आर ऑल्सो सिमिलर केसेस। अनदर सिंपल लाइन विल बी स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द रेफरेंस प्लेन। परपेंडिकुलर केस देखिए, दिस इज द केस, इफ आई होल्ड दिस लाइन लाइक दिस, suppose this is end A, this is end B, now the line is perpendicular to HP. Perpendicular to HP मैंने VP से नहीं लिखा है, बिकॉज अगर एक से परपेंडिकुलर तो ऑटोमेटिकली दूसरे से पैरेलल होती है, बिकॉज बोथ द प्लेन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो व्हेन दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू HP, ऑटोमेटिकली पैरेलल टू VP, सो फ्रंट व्यू विल बी ट्रू लेंथ, किस लेंथ का, ट्रू लेंथ, और कैसा दिखेगा, XY के परपेंडिकुलर। और इस बार टॉप व्यू में क्या दिखेगा, एक पॉइंट। So whenever a line is perpendicular to HP, top view will be a point that is known as the point view of a line, and front view will be a line showing true length and that is perpendicular to the reference line. Perpendicular है तो perpendicular दिखती भी है। इसका रिवर्स केस देखिए, now the line is perpendicular to VP, so front view will be a point, top view will be a line this time
and that line will be again true length and perpendicular to the reference line. Same way finally there will be a line that is the most interesting line, straight line, that will be a straight line inclined to both HP से भी incline और VP से भी. देखिए स्पेस में मैं दिखा रहा हूँ कैसे होती है. सपोज नाउ कीपिंग दिस एंड फिक्स, मैं इसको ऐसे रोटेट करूँ. नाउ दिस लाइन इज इंक्लाइन टू HP एंड पैरेलल टू स्टिल पैरेलल टू VP. अभी भी HP से इंक्लाइन है, VP से पैरेलल है. और सपोज करिए इसी एंड को होल्ड करते हुए मैं इसको आपकी तरफ ले आऊँ. नाउ दिस इज इंक्लाइन टू बोथ. अभी HP से भी इंक्लाइन है और VP से भी इंक्लाइन है. अब ना तो फ्रंट व्यू में ट्रू लेंथ दिखेगी ना टॉप व्यू में, तो कैसे ड्रॉ करें, है ना. मे भी आपको लग रहा होगा यहाँ से मैं प्रोजेक्टर्स पीछे ले जाऊँ तो फ्रंट व्यू बन जाएगा, प्रोजेक्टर नीचे ले जाऊँ टॉप व्यू बन जाएगा. टेक्निकली बिल्कुल सही है आप, लेकिन जब रियल लाइफ में मुझे लाइन की ट्रू लेंथ गिवन है, और आप जानते हैं ट्रू लेंथ कब दिखती है, जब लाइन किसी प्लेन के पैरेलल होती है. क्योंकि ये पैरेलल नहीं है तो ट्रू लेंथ भी नहीं दिखेगी, और शायद जब ट्रू लेंथ नहीं दिखेगी तो एंगल भी ट्रू नहीं दिखेंगे. तो ड्रॉ कैसे करें. तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स को हम नंबर ऑफ स्टेप्स में सॉल्व करते हैं, है ना. लेटर ऑन जब मैं उस टॉपिक पे आऊँगा तब मैं उसको डिटेल में बताऊँगा. नेक्स्ट लेक्चर में मैं ये 5 लाइन्स कवर करने वाला हूँ. ये 5 लाइन में क्या कॉमन बात है, इन ऑल दीज फर्स्ट 5 लाइन्स द लाइन विल बी एटलीस्ट पैरेलल टू वन ऑफ द रेफरेंस प्लेन. किसी एक से पैरेलल है हमेशा, और जब किसी एक से कम पैरेलल होती है तो उसकी लेंथ भी ट्रू होती है. तो आज की क्लास का मुझे लगता है 2 कॉन्सेप्ट मुझे मिले हैं कि ये लाइन विल शो इट्स ट्रू लेंथ व्हेन इट इज़ पैरेलल टू वन ऑफ द रेफरेंस प्लेन. एक लाइन अपनी ट्रू लेंथ शो करती है जब वो किसी एक रेफरेंस प्लेन के पैरेलल हो, और तभी उसका रियल एंगल भी दिखता है. तो मैं कंप्लीट स्टेटमेंट ऐसा बोलूँगा, ए लाइन विल शो इट्स ट्रू लेंथ एज वेल एज ट्रू इंक्लिनेशन व्हेन इट इज़ एटलीस्ट पैरेलल टू वन ऑफ द रेफरेंस प्लेन. तो मुझे लगता है आज के लिए बहुत ऐसे ही रिवर्स वाला अपने परपेंडिकुलर वाला देखा था, उस पर पॉइंट भी मिल रहा था, है ना. दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, फ्यूचर में काफ़ी यूज करेंगे. मुझे लगता है आज के इंट्रोडक्टरी के लिए काफ़ी है. नेक्स्ट टाइम मैं स्टेप बाय स्टेप 1 केसेस पिक करूँगा और अपन उनको ड्रॉ भी करके देखेंगे. ओके, सो आई होप दैट टुडे यू विल अंडरस्टैंड माई टुडेज टॉपिक. और आज मैंने हिंदी और इंग्लिश को मिक्स किया है डायरेक्ट को, तो मुझे लगता है आप लोग थोड़े हैप्पी होंगे. बट स्टिल यू हैव टू लर्न. और ड्राइंग में देर आर नो डिफिकल्ट वर्ड्स आई एम यूजिंग इन लैंग्वेज, है ना. तो मुझे लगता है इंग्लिश में भी आपको समझना चाहिए. जो पुराने वीडियो मैंने बनाए उनको भी अच्छे से देखें, बट फिर भी मैं ट्राई करूँगा कि आपको थोड़ा सा मिक्स डायलेक्ट में बताऊँ. थैंक यू वेरी मच.